7 अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल ने हमास को दूसरा बड़ा झटका दिया। याह्या सिनवार को मौत के घाट उतारकर हमास की कमर तोड़ दी, मगर हमास के खिलाफ इजराइल की जंग का ये फुल स्टॉप नहीं है। इजराइल के इंतकाम का हमास को अभी भी खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ सकता है। इसके लिए नया प्लान भी तैयार है। कौन है इजराइल का अगला टारगेट, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया को मारा, फिर नया चीफ याह्या सिनवार को मौत के घाट उतारा। अब इजराइल का अगला टारगेट कौन? हमास का नंबर 1 और खान यूनिस का कसाई याह्या सिनवार मारा गया। इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के मास्टरमाइंड को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन इसके बाद भी इजराइल अभी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठने वाला है। इजराइल का अगला टारगेट कौन है, उसकी प्लानिंग हो चुकी है। गाजा में भीषण बमबारी अब आईडीएफ की अगली रणनीति का हिस्सा है। इजराइल का पहला फोकस उन बंदूकों को छुड़ाना है जिन्हें हमास आतंकियों के बर्बर अटैक के बाद अगवा कर लिया गया था। तो वहीं दूसरा फोकस गाजा से हमास का नामो निशान मिटाना है। चाहे हमास हो या हिजबुल्लाह, दोनों पर इजरायली सेना कहर बनकर टूट रही है। लेबनान से लेकर गाजा तक हवाई हमलों के साथ साथ इजरायली सेना जमीनी आक्रमण भी कर रही है। हमास चीफ याह्या सिनवार जमीनी अटैक में ही मारा गया। याह्या सिनवार को मारकर इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 वाले अटैक का बदला लिया है। याह्या सिनवार लंबे समय से गाजा में हमास का चेहरा था। इस्माइल हानिया की मौत के बाद तो याह्या ही हमास का सर्वे सर्वा बन गया था। याह्या की मौत को हमास के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इजरायली हमले में याह्या सिनवार की मौत के बाद हमास में हाहाकार मचा हुआ है। आनन फानन में आतंकी गुट हमास ने अपना नया चीफ चुन लिया है। खलील अल हैया हमास का नया मुखिया बन गया है। ये अभी तक हमास का डिप्टी लीडर था। हमास का चीफ बनते ही अल हैया ने बारूदी तेवर दिखा दिए। उसने इजराइल के खिलाफ जंग को और भड़काने का ऐलान कर दिया। ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بكل معاني الشموخ والكبرياء والعزة والكرامة. تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى شعبنا الفلسطيني وإلى أمتنا جميعا وأحرار العالم رجلا من أنبل الرجال وأشجع الرجال، رجلا كرس حياته من أجل فلسطين. हमास के नए चीफ के इस ऐलान के बाद गाजा में बारूदी जंग और भड़क सकती है। अल हैया यरूशलेम को नई राजधानी बनाने के मंसूबे पाले बैठा है, जो इजराइल को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। यानी गाजा में युद्ध अब महायुद्ध में बदलने वाला है। One year ago, Yahya Sinwar, the terrorist chief of Hamas, launched the October 7th massacre against Israel. It was the bloodiest attack on the Jewish people since the Holocaust. Sinwar's terrorists murdered in cold blood 1,200 people. That's elderly people, Holocaust survivors, children. They brutally raped women. They beheaded men. They burnt babies alive. And they took some 250 men, 251 women, men, and children hostage to the dungeons of Gaza. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning. इजराइल ने हमास को बड़ा झटका दिया है। याह्या सिनवार को मौत के घाट उतारकर हमास की कमर तोड़ दी है, लेकिन हमास के खिलाफ इजराइल की जंग का ये फुल स्टॉप नहीं है। इसके इंतकाम का हमास को अभी खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ सकता है। इसके लिए आईडीएफ ने नया प्लान भी तैयार किया है, बस अमली जामा पहनाना बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।